मित्रों, आप सभी को मेरा प्रणाम है। और आज की जो वीडियो है ये सकल समाज के लिए बड़ा उपयोगी है। खास करके जो बच्चे हैं या जो युवा हैं, जो तेजी से भौतिकवाद की चकाचौंध में अपने जीवन के मूल्यों से भटक रहे हैं। आज कुछ उसी पे मेरी चर्चा है। एक शिक्षक होने के नाते ये मेरा दायित्व हमेशा से रहा है कि समाज में खास करके जो हमारा युवा है, जो हमारा बच्चा है, जो युवा बन के हमारा नागरिक बनेगा, देश का जिम्मेदार नागरिक, उसको कैसे हम लोग अपनी शक्ति के अनुसार कैसे हम उसे मोटिवेट करें। और ये मेरा एक दायित्व है। सभी छात्रों से, खास करके पढ़ने वाले बच्चों से ये ज़रूर मैं आग्रह करूंगा कि ये जो आजकल जो पश्चिमी सभ्यता का जो झोंका आया देश में, और अपने नैतिक मूल्यों को या जो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा जो हमारी परंपरा, जो हमारी थाती थी, जिसे हम भूलते जा रहे हैं, वो कितना घातक है, जिसका परिणाम अभी से दिखाई पड़ने लगा। दिखाई क्या पड़ने लगा, बल्कि उसमें हम फंसते जा रहे हैं। आप देखेंगे कि इन चीज़ों के बढ़ावा से मानवता जिसको बोलते हैं वो बहुत तेजी से घट रही है। जब तक कोई काम न आपसे हो उस आदमी का, वो आदमी आपसे बातचीत करना भी मुश्किल है। उसको लगता है कि इससे बात करना भी अपने समय को, ये भी नहीं कह सकता बाबूजी नमस्ते, क्यों करें नमस्ते, इससे हमको क्या मिलेगा, या बाबूजी आप कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं। यहाँ तक उसको ऐसा नहीं, उसको समय का भाव है। वो भौतिकवाद में इतना फंस गया है कि हर चीज में उसको देन लेन, क्या मेरा फायदा होगा, क्या मेरा फायदा होगा, इसके उधेड़ बुन में इतना गिरफ्त में आ गया है कि जितनी भी नैतिक चीजें हैं, जो जीवन जीने की जो एक आवश्यकता, कला है, वो भूलता जा रहा है। गेहूं बनाम गुलाब जैसे लेख नहीं आ रहा है। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का इंटरमीडिएट में एक लेख मैंने पढ़ा था, और अभी भी मुझे याद है कि गेहूं बनाम गुलाब में उन्होंने कहा है कि गेहूं तो आवश्यक है ही है पेट के लिए, लेकिन गुलाब का सेंस है कि हमें समाज में बाकी चीज़ें जो हैं, जो हमें डिसेंट बनाती हैं, वो भी आवश्यक है। आज इतनी भौतिकवादिता बढ़ गई है, देखते देखते इतना भौतिकवाद का नंगा नाच शुरू हो गया है कि बच्चा हमारा बर्बाद हो रहा है। बहुत सारे गार्जियन मुझसे आके, ज्योतिषी भी हूँ, तो ये कहते हैं कि सर क्या करूँ, बड़ा परेशान हूँ, बच्चा 7th में है, 8th में है, और यूट्यूब वो देख रहा है, और यूट्यूब में तो सारी साइट्स मौजूद है। सरकार का कोई न रोक है, न विश्व में कोई रोक चल रहा है। रोक की बेहद आवश्यकता है। कुछ इस तरह का सिस्टम होना ही चाहिए कि कक्षा 8 तक, 7 तक के विद्यार्थी को खुलेआम हर साइट को देखने की छूट न मिलने पाए। अब कैसे होगा ये सरकार जाने, गार्जियन जाने, लेकिन उसका दुष्परिणाम तो दिखाई पड़ रहा है कि सर मैंने खिड़की से झांक के देखा तो बच्चा एक गंदी साइट देख रहा था, उसको ऐसी लत लग गई है कि वो पढ़ाई से मन उसका भटक गया है। ये क्या है? हर बच्चे को एंड्रॉयड फ़ोन आप कक्षा 5 से देने क्यों लग रहे हैं? पहले मुझे याद है कि साइकिल से लोग चला करते थे, और खाना पीना, और शाम को भी जो चर्चा होती थी, तो हम अपने बड़े पिताजी के साथ पले हुए, तो बड़ा सौभाग्य मुझे प्राप्त है कि कोई भौतिक बात की बात शाम को नहीं होती थी। 6 बजे 6:20 से ही प्रादेशिक समाचार से लेके, और 8:45 से लेके राष्ट्रीय समाचार तक, बीच में 8 बजे के आसपास बीबीसी की चर्चा हम लोग सुनते थे। हम लोगों का व्यक्तित्व जो कुछ आज है अपने बड़े पिताजी की देन है, क्योंकि पिताजी तो हमारे दूर रहते थे। बाबा लोगों के प्रेम के नाते मैं बड़े पिताजी के साथ रहता था गाँव में। तो अपने बच्चों के साथ आपका इंटरेक्शन कुछ उसी तरह का अगर हो, बच्चे को शाम को
थोड़ी फुर्सत हो तो आप उसके साथ समाचार देखें, कुछ डिस्कस करें, कुछ नैतिक बातें बताएं। बाबा दादी का जो साथ रहता था वो बड़ा सुखद था। वो लोग अपनी पुरानी बातें, रामायण की, गीता की, जीवन की कहानियाँ, अच्छी चीज़ें बताते थे। हम भी उनका पैर दबाते थे, कुछ किस्सा कहानी सुनते थे, व्यक्तित्व का विकास होता था। आज उसका बड़ा अभाव हो गया है, जिस भी कारण से, जिस आपाधापी में, जिस भौतिकवाद की चीज़ों को जुटाने में हम दौड़ते जा रहे हैं, ये सारे स्लोगन बेकार होते जा रहे हैं। कि नीरज जी का एक लाइन है कि जितना सामान अधिक होगा सफ़र उतना क्या होगा, कठिन होगा। तो जितना सामान कम होगा सफ़र उतना आसान होगा। लेकिन ये बातें किताबी रह जा रही है ना। कारण उसका है कि भौतिकवाद की चकाचौंध ने इतना जकड़ रखा है कि इन बातों को कहने वाले, समझाने वाले, मुझे लगता है अरे बेकार की ये सब बातें कर रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ा रोल, बच्चा जो ही बड़ा हुआ उसके माता पिता का सबसे बड़ा रोल है। माता पिता का रोल कैसे होगा, उसको रोल मॉडल बनना होगा। बच्चा जब तक ग्रोइंग एज में है तब तक आप भौतिकवाद का नंगा नाच अपने घर पे मत करिए। और ऐसा नहीं, कुछ लोग जो सतर्क हैं उनके बच्चे अच्छा कर रहे हैं। यहाँ एक विजय सिंह साहब थे, बड़े हमारे मित्र थे, सीनियर थे, बहुत मानते थे, बड़े नेक आदमी, जितनी तारीफ करे कम है। उनके घर कभी अफसरियत का डिप्टी लेवल कमिश्नर यहाँ थे, लेकिन उनके अफसरी का जो रोब दाब है वो घर पे दिखाई नहीं पड़ता था। कोई भी उनको गिफ्ट देने वाला, उनको ऑब्लाइज करने वाला उनके घर पे तो मुझे कभी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि मैं उनके बच्चे को कुछ न कुछ पढ़ाने लिखाने भी जाता था। उसका असर सारे बच्चे अनुशासित और शानदार सफलता पा रहे हैं। माता पिता के प्रति उनका सम्मान हुई है, उनके घर में लगता है कि भारतीय सभ्यता है। तो हर गार्जियन को चाहिए कि वो अपने बच्चों की ग्रोइंग एज में, खास करके जब तक वो इंटरमीडिएट नहीं कर लिया, हाई स्कूल नहीं कर लिया, थोड़ा अपने को संयमित जीवन, घर का माहौल क्लब के माहौल की तरह मत करें। ये मेरा आग्रह है सभी गार्जियन से कि ऐसा मत करिए घर के माहौल को। और तब आप एक्सपेक्ट करेंगे कि बच्चा हमारा हरिश्चंद्र निकले। दिन भर बेईमानी की बातें घर में आप कर रहे हैं, 400 BC का बखान कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को महिमा मंडित कर रहे हैं, और आप सोचें कि घर में हरिश्चंद्र पैदा हो, घर में अंबेडकर पैदा हो, कलाम पैदा करो। ये एक कोरी कल्पना, दिवा स्वप्न है, कभी नहीं हो सकता। आपको सबसे पहला काम भौतिकवादिता को घर में कतई मत करिए। मैं नहीं कहता कि आप कोई सामान मत रखिए, लेकिन अब आप बड़ी बड़ी कार जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है, कि क्या साहब ये 50 लाख की कार है, 5 करोड़ की कार है, 2 करोड़ की कार है, लाने के बाद उसका बखान, और उसके लिए आपने सारे हथकंडे अपना रखे हैं बेईमानी के, बच्चा भी देख रहा है। अब आप सोचें कि वो महान ईमानदार बने, कहाँ से बनेगा? चॉकलेट 500-500 की चॉकलेट घर में ला रहे हैं, हरामखोरी का, बच्चों को खिला रहे हैं। मैं जब ज्योतिष के काम में धीरे धीरे थोड़ा काम बढ़ने लगा तो बहुत सारे पुलिस के अधिकारी या बड़े अधिकारी मेरे घर आते थे। पता लगा कि 500 के चॉकलेट ही लेके आए हुए, किसी से मांग लाए होंगे, खरीद को थोड़ा लाए हैं, छीन लिए किसी से, ले आए। या कभी RPF के कोई इंस्पेक्टर या कोई रेलवे कर्मचारी हमारे बड़े परिचित हो गए ज्योतिष विधा के कारण, हमारे व्यवहार कारण, तो क्या है, 4 पैकेट बिस्कुट है, फलाना ठिकाना ले आए। उनका पुलिस वाला गया, वेंडर से मांग के, क्या पैसा दे रहा है क्या? बच्चा बिगड़ रहा है। इन चीज़ों से आपका बच्चा नाश हो रहा है, नाश। तब आप रोते हैं बच्चा नहीं बन रहा। कहाँ से बच्चा बनेगा भाई? वो तो जो देख रहा है उसके ब्लड में उतर रहा है, कहाँ से बनेगा? आप बताइए। आप सोचते हैं कि है बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। आप आम की आशा करें बबूल के पेड़ से तो क्या है, मूर्खता ही कही जाएगी। तो आप कृपया अपनी पोजीशन का एक तो गलत इस्तेमाल मत करिए, मेरा मानना है।
अगर करते भी हैं तो लिमिटेड दायरे में बाहर ही करिए, बच्चों के सामने नंगा नाच मत करिए। बच्चों को होटल में आप खाना खिलाएं हरामखोरी का, कि भाई फ्री में खिलाया, उसको बखान भी करें, पैसा नहीं मांगा, ये नहीं मांगा। क्या सोचते हैं कि बच्चा उससे बड़ा अच्छा निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा, याद करिए। वीआईपी कल्चर में बच्चे को अगर आप बढ़ाए तो बच्चा वीआईपी छोड़िए चपरासी बनेगा उस वीआईपी का। तो ये जो दुष्परिणाम है भौतिकवाद का, जो मानवता को तार तार कर रहा है, रिश्ते की कोई अहमियत नहीं रह गई है इस भौतिकवाद के चलते। एन के प्रकेण भौतिकवाद की चीजें आ जाएं और तब काम क्रोध लोभ मोह मोह नाथ नरक के पंथ मुझे याद आता है। क्या कहेंगे इसको? लोभ है, कोई चीज मेरे घर हराम की आ जाए, महंगी से महंगी आ जाए, जबकि हम उसके लायक कमा नहीं रहे हैं। पतन का सबसे बड़ा कारण लालच और लोभ, और इसके पीछे रीजन क्या है? भौतिकवाद। भौतिकवाद के चकाचौंध में आप ध्यान से देखिए, आप फ्रिज लाइए, परमानेंट खुशी आपको मिल रही है, 2 दिन आप खुश रहेंगे, उसके बाद फिर वही कहानी, फिर वही चिंता। कोई अचीवमेंट आप इस तरह का लाइए, क्या देखिए उससे आपको प्रसन्नता या घर के माहौल में कोई प्रसन्नता आती है, कोई वेब्स आता है? नहीं आएगा। तो मेरा ये मानना है कि रोटी कपड़ा मकान तो आप रखिए, और इन जो दोहे हैं पुराने वो शाश्वत सत्य हैं, ऐसा नहीं कि उनके जमाने में थे, आज भी हैं। साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। उसमें नहीं कि गुंडा न भूखा जाए, हराम खोर न भूखा जाए, ये नहीं कहा गया है। साधु न भूखा जाए, साधु का सेंस यहाँ कोई साधु से नहीं है, सज्जन आदमी जो है उसको भी हम 2 रोटी खिला सकें। तो इसका ध्यान रखिए, साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाय। आप देखते ना, सुनते हैं लेखपाल है 100 करोड़ का प्रॉपर्टी पकड़ाई, सब सीज हुई, जेल गया, फलाना गया। तो वही सिंह साहब कहते थे कि पैसे की आवश्यकता एक लेवल के बाद रहती नहीं। जो पैसा जमा करते हैं, ऐसा नहीं कि उसको रोल करके बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है। मीनिया है, रोग है, गौतम बुद्ध से लेके जैन धर्म से लेके हिंदू धर्म से लेके सब जगह बताया गया है कि पैसे का संचय एक पाप है। तो बराबर इसका ध्यान रखिए, साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं हर गार्जियन से चाहूँगा कि बच्चे के निर्माण के लिए, क्योंकि बच्चा निर्माण अच्छा होगा, देश राइज करेगा, देश के प्रति उसका अगाध प्रेम होगा। भौतिकवाद कम होगा तो देश के प्रति प्रेमी होगा, भौतिकवाद ज़्यादा हो तो उसके लिए देश क्या, उसके लिए कोई देश में चला गया, अपने देश का कोई मोह माया नहीं होगा। अपनी माँ अपनी बहन के प्रति कोई बात नहीं, कोई हो जाए, कहीं चले जाए। ऐसे तमाम भौतिकवादी लोगों को मैं जानता हूँ अपने रिश्तेदारी से लेकर परिचितों में, कि बाप मर गया, देखने ही नहीं आ रहा इंग्लैंड से, अमेरिका से, छोटे भाई बोल दिए क्रियाक्रम कर देना, पैसा भेज दे रहा हूँ। ये सब क्या है? ये सब घोर भौतिकवाद का दुष्परिणाम है और कुछ नहीं है, नथिंग। तो भौतिकवाद से बचिए और देश निर्माण में बच्चे को आने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।